अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेंगू इस वक्त पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रोज़ इसके बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी डेंगू क्या है, कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसे तशख़ीस कैसे किया जा सकता है और उसका इलाज क्या है। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेंगू वायरस की वजह से होने वाले बुखार को हम डेंगू फीवर कहते हैं। ये वायरस हमारे जिस्म के बाहर मौजूद होता है। इसको हमारे जिस्म में पहुंचाने का सबब एक मच्छर है। हर मच्छर डेंगू नहीं कराता। ये वायरस एक ख़ास मादा मच्छर जिसका नाम एडिस इजिप्टाई है, उसके काटने से होता है। ये मच्छर जब किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसको डेंगू फीवर हो तो ये मच्छर डेंगू वायरस से मुतासर हो जाता है और फिर जब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो ये वायरस उस सेहतमंद इंसान में मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से उसको डेंगू का मर्ज़ लाहक हो जाता है। डेंगू की अलामात मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के अंदर ज़ाहिर होती हैं। डेंगू की 3 टाइप्स हैं, जिसमें कि डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। इन सब में डेंगू हेमरेजिक फीवर काफ़ी सीरियस कंडीशन है। ये मच्छर साफ़ और मीठे पानी में अफज़ाइश पाता है और लोगों पर तुलुए आफ्ताब से पहले और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त हमला करता है और इसके काटने की जगहों में बाजू, गर्दन और टांगें फेवरेट जगह हैं। डेंगू की अलामात मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। डेंगू की अलामात में नंबर 1 शदीद बुखार का होना, नंबर 2 सर में शदीद दर्द होना, नंबर 3 आँखों के पपोटों में दर्द होना, नंबर 4 पट्ठों और जोड़ों में दर्द होना, नंबर 5 उल्टी और मतली का होना, नंबर 6 मैदे में तकलीफ़, नंबर 7 जिस्म पर सूख धब्बों का नमूदार होना, नंबर 8 सांस लेने में दुश्वारी, नंबर 9 रंग का पीला पड़ जाना, नंबर 10 मरीज़ के खून में कमी वाक़ हो जाना, नंबर 11 मर्ज़ की शिद्दत की सूरत में मसूड़ों, नाक, मुंह और पखाने में खून का आना शामिल है। डेंगू बुखार की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट सरे फहरिस्त हैं, जिनमें कि CBC, NS1 एंटीजन टेस्ट बाय ICT, PCR टेस्ट एंड ELISA टेस्ट फॉर IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। CBC में अगर 4000 WBC काउंट 4000 से कम हो गया हो और प्लेटिलेट काउंट 1,50,000 से कम हो तो ये डेंगू की तरफ निशानदेही करते हैं। डेंगू से बचाव की तदाबीर में हमें सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल करना होगा, क्योंकि ये मच्छर सिर्फ साफ़ और मीठे पानी में पैदा होता है, गीली और पानी वाली जगहों पर मिलता है। ये मच्छर लोगों पर तुलुए आफ्ताब से पहले या ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हमला करता है और इसके काटने की जगहों फेवरेट जगहों में बाजू, टांगें और गर्दन शामिल हैं। इसलिए रात के वक्त अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें। खिड़कियों और दरवाज़ों पर नेट का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पूरी आसीनों वाले कपड़े पहनें, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड हाथ, चेहरे और गर्दन पाँवों पर लगाएं। घर के करीब कहीं पानी जमा ना होने दें, ख़ास तौर पर वॉशरूम्स में, और पानी की बाल्टियां खाली कर दें। डेंगू का इलाज। डेंगू डायग्नोस होने के बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इस बुखार में सिर्फ आपको ओमेपैराज़ोल 400 mg खाने से आधा घंटा पहले और खाने के बाद पैरासीटामोल लेने आए। जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देना। पानी और फ्रेश जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, जैसे कि सेब का जूस, गन्ने का जूस और अनार का जूस। इसके अलावा पपीते के पत्तों का जूस शहद में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लेटिलेट्स 30,000 से कम हो गए हैं तो जिस्म पर रैशेस हो रहे हैं, नाक, मुंह या पखाने में खून आ रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये वार्निंग साइन है। हर दिन CBC ज़रूर रिपीट कराएं जब तक कि प्लेटिलेट्स बढ़ना शुरू ना हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको आगाही मिली होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर कंवल सईद। शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।